हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पंथ में। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं बताऊंगा। यह बोर्ड परीक्षा में भी कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, उनका जीवन परिचय शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। दोस्तों, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो खड़ी बोली हिंदी गद्य भाग्य के जनक भी माने जाते हैं। जनक अर्थात पिता भी माने जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को नव चेतना और नई दिशा प्रदान की। दोस्तों, अगर हम भारतेंदु जी के बारे में बात करें तो उन्होंने हिंदी के गद्य भाग को नई चेतना और नई दिशा प्रदान की। देखिए दोस्तों, आगे भारतेंदु जी का जन्म काशी के एक संपन्न और वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, भारतेंदु जी का जन्म है जो काशी में, वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उनका वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा जाता है उनका जन्म सन और स्थान के बारे में। आगे देखिए दोस्तों, इनके पिता गोपाल चंद्र काशी के सुप्रसिद्ध सेठ थे, जो गिरिधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। उनके पिता के बारे में अगर हम बात करें तो उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो कि काशी के एक सुप्रसिद्ध सेठ के साथ साथ एक कवि भी थे, जो ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। आगे देखिए, भारतेंदु में काव्य प्रतिभा बचपन से ही विद्यमान थी। इन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में कुछ दोहा रचकर अपने पिता को सुनाया और उनसे सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, अगर हम भारतेंदु जी के काव्य प्रतिभा के बारे में बात करें तो उनकी काव्य प्रतिभा है जो बचपन से उनमें काव्य प्रतिभा बचपन से ही विद्वान थी। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में, आज की वर्तमान में आज के बच्चे बोल भी नहीं सकते, उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में दोहा रचकर अपने पिता को सुनाया और पिता ने उन्हें शुभ कवि होने का आशीर्वाद भी दिया। आगे देखिए, 5 वर्ष की आयु में माता के वात्सल्य से तथा 10 वर्ष की आयु में पिता के प्यार से वंचित हुए। अर्थात तो दोस्तों, जब भारतेंदु जी मात्र 5 वर्ष की आयु के थे तब उनकी माता का निधन हो गया, और 10 वर्ष की आयु के थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया। देखिए दोस्तों, भारतेंदु जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। दोस्तों, अगर हम उनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा है जो उनके घर पर ही हुई। उन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बंगला आदि तत्कालीन समय में प्रचलित कई भाषाओं का अध्ययन किया। आगे देखिए, अगर हम उनके विवाह के बारे में बात करें तो 13 वर्ष की अल्प आयु में मन्नू देवी से विवाह हुआ। उनका दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम मन्नू देवी था और उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की अल्प आयु में हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में बात करें तो भारतेंदु जी यात्रा के बड़े शौकीन थे। इन्हें जब भी समय मिलता ये यात्रा के लिए निकल जाते। ये दोस्तों यायावत प्रवृत्ति के थे, उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था। उन्होंने कई कई यात्राएं की। देखिए दोस्तों, उनका जिक्र हमें उनके साहित्यक में भी देखने को मिलता है। आगे देखिए, यह बड़े उदार और दानी पुरुष थे। अपनी उदारता और दानशीलता के कारण इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और यह ऋणग्रस्त हो गई। ये दोस्तों दिल से बहुत ही साफ थे और उदार दिल वाले थे, और साथ साथ दानी पुरुष भी थे। इनके कारण दानशीलता के कारण उनकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। आगे देखिए, परिणाम स्वरूप श्रेष्ठी परिवार में उत्पन्न हुआ यह महान साहित्यकार ऋणग्रस्त होने के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 ईस्वी में दिवंगत हो गया। दोस्तों, यह हमने आगे पढ़ा कि यह एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, किंतु उनकी एक प्रवृत्ति उदारता और दानशीलता के कारण ये ऋणग्रस्त हो गए, और जिसके कारण वे बीमार पड़ गए और उन्हें क्षय रोग अर्थात टीबी हो गया, और धन न होने के अभाव में ये उनका निधन है जो 1885 ईस्वी में मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया। देखिए दोस्तों, अब हम उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, एक दृष्टि डालते हैं। देखिए दोस्तों, उनकी प्रमुख रचनाएं नाटक हैं। प्रमुख नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवती पहला नाटक। दूसरा नाटक है भारत दुर्दशा। तीसरा नाटक है सत्य हरिश्चंद्र।
चौथा नाटक है श्री चंद्रावली, पांचवा नाटक है नील देवी, छठा नाटक है अंधेर नगरी। दोस्तों स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। काव्य प्रतिया देखिए, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद, कृष्ण चरित्र, प्रेम फुलवारी इत्यादि उनके प्रमुख हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला कौन सा कवि परिचय चाहिए आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।